चला गया तुम्हारा शौहर। पहले जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, जितना तुमसे कहा गया उतना करो। अभी तक काम कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर ले। अच्छा रुकें, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी जी बताएं, क्या बात करनी है? आज आप ऑफिस ना जाएं तो मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं, बहुत अजीब से ख्याल आ रहे हैं। क्यों, आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारा दिल घबरा रहा है? मैं कौन सा पहली दफ़ा ऑफिस जा रहा हूँ। पता है मुझे कि आप डेली ऑफिस जाते हैं, पर आज आप ना जाएं तो। अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊँगा, पर ऑफिस जाना ज़रूरी है क्योंकि मैंने आज ये फाइल जमा करवानी है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा प्लीज़। अच्छा जी, जैसे आपका हुक्म। अब मैं जाऊँ? आए दरवाज़ा लॉक कर लें। चला गया तुम्हारा शौहर। हाँ, चला गया है। कौन है आप, क्या चाहते हैं? अच्छा, तुम शौहर को भी बता सकती कि मैं अंदर हूँ। देखिए, आपको क्या चाहिए? आपको जो कुछ भी चाहिए ना, वो अंदर अलमारी में पड़ा है। लेकिन प्लीज मुझे और मेरे शौहर को कुछ मत करिएगा आप, क्योंकि उसका मेरे अलावा और मेरा उसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। ठीक है, नहीं कहता कुछ। फिलहाल एक कप चाय बना, और खबरदार चाय में अगर कुछ मिलाया तो। मैं अभी बनाती हूँ, अभी बना के लाती हूँ। चाय अच्छी बना रही। कितनी देर होगी तुम्हारी शादी? 1 साल। इस घर में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है? नहीं, बस मैं मेरे शौहर ही रहते हैं। क्यों, हमारे शौहर के माँ बाप बहन भाई नहीं है क्या? नहीं, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरा भी। अब तो अपने चाय भी पी ली है। प्लीज, आपको जो भी चाहिए आप ले और जाएं यहाँ से। चला भी जाऊंगा, पहले जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। क्या मतलब है आपका? मतलब अपने शौहर को कॉल करो और उसको अभी इसी वक्त घर बुलाओ। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरे शौहर को कुछ मत कहिए। आपको जो चाहिए आप लेके जा सकते हैं। क्या दुश्मनी है आपकी हमारे साथ? जितना तुमसे कहा गया उतना करो। कॉल करो और उसको अभी घर बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। क्या हुआ कायनात, क्यों इतना परेशान है? साजिद, हमारे घर में पता नहीं कौन है। मुझे माफ कर दे, जब आप सुबह जा रहे थे वो तब भी इधर ही था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रही थी कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो अभी तक नहीं गया और बार बार यही कह रहा है कि साजिद को बुला दो। अब देखें कौन है।
अब मैं आ गया हूँ ना, पहले ये डरना बंद करो। इधर मेरी तरफ देखो, कहा ना डरना बंद करो। चलो आओ देखते हैं कौन है और वो क्या चाहता है। कौन हो तुम? मेरे घर में दाखिल होने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? भाईजान आप? हाँ छोटे, मैं 10 साल हो गए तुम्हें हमसे बिछड़े, और तुम्हें हमारी एक दफा भी याद नहीं आई। सुजीत, आप तो कहते थे आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर ये भाई कहां से आ गया? हाँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरा अब इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। छोटे भाई, घर से आपको बाप ने निकाला था, मैंने नहीं। मैं यहाँ रिश्ता बहाल करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने छोटे भाई को मुसीबत से बचाने के लिए आया हूँ। मुसीबत से? भाई आप हमें खुल के बताएं, कौन सी मुसीबत, और आप कहना क्या चाह रहे हो? सुनो, जो ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है ना, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको कैसे पता? सुनो, बदकिस्मती से मैं भी इस कंपनी का शिकार हो चुका हूँ। तुम्हारी तरह मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, बस मुझे भी मार्केट से ही पता चला कि मेरा छोटा भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। छोटे भाई, माना कि हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि हम एक ही माँ की औलाद हैं। देखो भाई, खुदा का वास्ता तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो, वरना जिन मुश्किलात से मैं गुजरा हूं तुम नहीं गुजर पाओगे। साजिद भाई ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा कारोबार नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में हमें ही मुश्किल उठानी पड़े। और वैसे भी वो आपका खून है, बड़ा भाई है आपका, बुरा तो नहीं ना सोचेंगे ना हमारे बारे में, अच्छे ही सोचेंगे ना, मान ले उनकी बात। आपको पता है, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह पाक ने आपको एक नई मुसीबत से भी बचा लिया और मुझे एक बड़ा भाई भी दे दिया है। अब पुराने गुस्से गिले छोड़ के ना अपने भाई से सुलह कर ले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे भाई, आप भी मुझे माफ़ कर देना, और अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे। कभी कभी अल्लाह पाक एक मुश्किल के पर्दे में वो नेमत छुपा देता है जिसकी हमें बरसों से तलाश होती है। आज ये घर एक मुश्किल से भी बच गया और एक बिछड़ा हुआ भाई सालों बाद दोबारा मिल गया। याद रहे, 10 साल की दूरी एक लम्हे में माफ़ी से ख़त्म हो गई। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और माफ़ करने से कभी इज्जत में कमी नहीं होती। माफ़ करना सीखिए।